हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। विज्ञान की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छे सवाल करेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन सन 2019 में एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसमें दो चीजें आपको निकालनी थी। एक तो करंट, ये बैटरी से बैटरी प्लस माइनस यहाँ से करंट आई निकल रही है, तो एक तो आई निकालना था, और ये पूरा जो सर्किट दिख रहा है इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना था। बस ये दो चीजें आपको निकालनी थी। 4 नंबर का ये सवाल था, 2019 में आया हुआ था। देखो, ये आज का लास्ट लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो विद्युत हमने शुरू किया था। तो इस पर्टिकुलर विद्युत में और बहुत सारी चीजें हैं, पूरी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो चैप्टर था ये आज इस लेक्चर के बाद पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा विद न्यूमेरिकल विद नोट्स पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर कोई बच्चा नया है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में चला जाए और वहां से पहले लेक्चर से देखना शुरू करें विद्युत, उसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल वहां पे सब कुछ कराया गया, एक एक बेसिक चीजें बताई गई हैं, नोट्स भी दिया गया और न्यूमेरिकल्स तो कराए ही गए। चलिए आज के सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, देखो मैं यहाँ पे अगर कोई चीज मिटा के बनाऊंगा तो आपको वो फिगर दोबारा से कॉपी में अलग बनाना है। आप मेरी तरह मिटा के या काट के मत बनाना शुरू करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें, इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे बैटरी, इस बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ 18 वोल्ट, ये बैटरी, और यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, जो कि इन तीनों का एक टर्मिनल इस पॉइंट से और इन तीनों का दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा। फिर ये सर्किट आगे जाके यहाँ पे 2 और प्रतिरोध लगे हुए हैं, R4 और R5, इन दोनों का भी एक टर्मिनल इस पॉइंट से और इन दोनों का दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक अमीटर लगाया करंट को मेजर करने के लिए, एक स्विच लगाया सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। हमें निकालना आर इक्विवेलेंट। पहले टारगेट करते हैं आर इक्विवेलेंट को, पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर सोल्यूशन देखा जाए, R1, R2, R3 पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में भाई? तीनों का एक टर्मिनल एक पॉइंट पे और तीनों का दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट पे है। ये एक लाइन में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर, एक टर्मिनल एक जगह दूसरा एक जगह। तो आप कह सकते हैं कि R1 पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन मैं ऐसे बना देता हूं शॉर्टकट में करने के लिए, अदरवाइज आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम्स में पूरा लाइन से लिख सकते हो कि R1, R2 व R3 पैरेलल है या समांतर क्रम में है। R1 पैरेलल टू किसके है? R2, R2 पैरेलल टू किसके है? R3। मैंने मान लिया इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R डैश है, R डैश। और पैरेलल में कैसे निकलता है? पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? 1/R इक्विवेलेंट। मैंने कहा इन तीनों का इक्विवेलेंट में R डैश मान लेता हूं, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से निकलता है, तो बराबर 1/R1, R2, R3। R1 15 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है, तो रख दो 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30 रख दिया। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R डैश बराबर 1/R डैश बराबर, इनका एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 प्लस 10 तिक्का 30, 3 प्लस 30 से करने 30, 1 आ जाएगा। यहां से आपका 1/R डैश इज इक्वल्स टू 3 2 5 1 6/30, या फिर आप कह सकते हो 6 करने 6 5 30, उल्टा कर दो तो R डैश आ जाएगा। R डैश अपॉन 1, R डैश बराबर 5/, कितना आ गया? 5 ओम आ गया। तो फिलहाल तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5 ओम आ गया, ठीक है। आसान है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो R4 और R5 का भी एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे, ये भी पैरेलल में दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि R4 पैरेलल है किसके? R5 के। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे, मान लो 1/, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लिया मैंने इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो R डबल डैश आया, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R1, यानी कि R1 यहाँ पे R4 है, यहाँ पे सीधे लिखो ना R4 और R2 मत लिखो, इसको लिख दो R5, ठीक है। R5 लिख दो। तो अब वैल्यूज रख दो, R4 5 ओम, R5 20 ओम, तो 1/5 प्लस 1/20 है ना। इसको हल करोगे 20 और 5 का लघुत्तम 20 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 हो जाएगा। 5/20 आ गया, 5/20 आ गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 5/20 आ गया भाई। 4 1 5/20, 5 1 5 के 20 होता है। उल्टा कर दो तो R डबल डैश बराबर कितना आ गया? 4 ओम आ गया। R डबल डैश कितना आ गया? 4 ओम आ गया, ठीक है। अब सर्किट में बदलाव करेंगे भाई, ये तीनों प्रतिरोध हटा के इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे रख देंगे, इनका इक्विवेलेंट, और ये दोनों हटा के भी हम क्या करेंगे? इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध हमने रखा, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आया था?
5 ओम आया था, तो ये आ गया आपका 5 ओम। और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध हमने रखा जो इन दोनों का इक्विवेलेंट था, वो कितना आया था, दोनों का इक्विवेलेंट वो आया था 4 ओम। वो कितना आ गया था, 4 ओम। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तो ये बैटरी के एक टर्मिनल से इसका एक पॉइंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसका एक पॉइंट, और इसका जो दूसरा पॉइंट है ये एक लंबे तार के थ्रू इसके पहले टर्मिनल से जुड़ा है, और इसका दूसरा जो है वो आगे एमीटर से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल से। यानी कि ये आपको कैसे दिख रहे होंगे, एक लाइन में दिख रहे होंगे। ये तार मुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये एक लाइन में दिख रहे होंगे, सीरीज में दिख रहे होंगे। किसमें दिख रहे होंगे, सीरीज में दिख रहे होंगे। अगर आपको सीरीज में ये दिख रहा है, ये फिगर आपको अलग से बनाना है। ये कैलकुलेशन करने के बाद सर्किट को चेंज करना है, फिर यहाँ पे एनालाइज करना है कि 5 ओम और 4 ओम सीरीज में है। तो आप कहोगे, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, थोड़ा सा वो कॉर्नर मिटा के फिर वहां पे करते हैं सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूं। अब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको पता है 5 ओम और 4 ओम, 5 ओम और 4 ओम किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है या तो लिख देना श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए जो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो बाकी इसमें कोई और प्रतिरोध बचा नहीं है, टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 से निकलेगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 4 और 5 और 4 मिला के कितना ओम आ गया, 9 ओम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया आपका 9 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 ओम। तो एक जो चीज हमें निकालनी थी, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट वो कितना आ गया, 9 ओम आ गया। एक आंसर हमारा निकल चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इसका जो दूसरा क्वेश्चन था हमें आई निकालना था, यहीं पे निकाल देता हूं। आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बालक थोड़ा बाहर हल्ला कर रहे हैं तो आवाज अगर नॉइस आ रही होगी तो देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। तो यहां से आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब हम चाहें तो इन दोनों को भी हटा दें, इन दोनों को भी हटा दें। अगर एक और सर्किट बनाते हैं, इन दोनों को हटा दें और इन दोनों का इक्विवेलेंट एक प्रतिरोध हम लगा दें जो कि 9 ओम का होगा। जो कि कितने ओम का होगा, 9 ओम का होगा। अगर ये सर्किट ड्रॉ कर ले, देखो मीटर और स्विच का हमें कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, क्योंकि भाई ये तो नापने के लिए है, ऑन ऑफ के लिए है, इसका कैलकुलेशन में कोई इस्तेमाल नहीं। अब बचा बैटरी और बचा प्रतिरोध। तो ये बैटरी से टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, 18 वोल्ट। तो V बराबर IR सभी बच्चों को पता है। बैटरी से टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, 18 वोल्ट। तो रख दो। टोटल करंट I ये हमें निकालना था, सवाल में ऊपर अभी वहां पे लिखा हुआ था, आपको ध्यान होगा। इनटू प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है, 9 ओम का है। तो यहाँ पे चुपचाप 9 रख दो। I बराबर छोटा बच्चा भी निकाल सकता है, 18/9, 9 × 9 दूनी 18 बराबर 2 एम्पियर। I बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो हमें I निकालना था, वो आ गया 2 एम्पियर। एक आंसर यहाँ पे है। आर इक्विवेलेंट निकालना था, वो आ गया 9 ओम। एक आंसर यहाँ पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, लगा लो, फिर आगे चलते हैं। एक और अच्छा सवाल करते हैं। आज करेंगे 3, 4, 5 सवाल, जितने हो जाएंगे सारे अच्छे हैं, जितने हो जाएंगे करेंगे, नहीं तो फिर ये यूनिट यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक सवाल और देखिए। ये क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ क्या दिया हुआ है। एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस टर्मिनल 10 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की है। यहाँ से एक ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, और ये दोनों से यहाँ पे नीचे 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध यहाँ लगे हुए हैं। गणना क्या करना है, एक तो पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है, इस बैटरी से टोटल कितनी करंट मिलेगी वो बताना है। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए, ए और बी। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो 3 ओम का प्रतिरोध लगा है ए और बी के बीच में, इसका विभवांतर निकालना है, भी निकालना है। भी ए बी बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। भी ए बी बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है। ए बी आपको यहाँ दिया हुआ है, यानी इस पॉइंट्स के बीच का विभवांतर कितना होगा, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें मुझे लग रहा है आर इक्विवेलेंट तो सभी निकाल सकते हैं, आई भी निकाल सकते हैं, बार बार हम करते आ रहे हैं। भी ए बी बस निकालने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, देख लो, यहाँ पे बात को समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर इस सर्किट से यहां से करंट आई सपोज दैट निकलेगी, तो यहाँ पे भी आई निकलेगी। वो आई यहाँ पे और यहाँ पे बट जाएगी, बटेगी 2 पार्ट में। ठीक है, मान लो I1 और I2 में बट गई, I1 और I2। और वो भी हमें पता है कि चूंकि 2 ओम बराबर प्रतिरोध है, 2 ओम के बराबर प्रतिरोध है, तो जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटी इसकी है वही कैपेसिटी इसकी है। तो जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी। अब मान लो 10 एम्पियर की आ रही होगी, तो 5 इसमें जाएगी, 5 इसमें जाएगी। वो कितने की आएगी, अभी हम आई फाइंड करेंगे। फिर ये I1 यहां से निकलेगा, I2, फिर दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर से इसमें कितना जाएगा, वही आई जाएगा, फिर से वही आई, और ये इस तरीके से ये सर्किट पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जरूर धारा बटी है, लेकिन यहाँ के फिर कंबाइन हो गई, जो यहाँ से निकली बटी फिर यहाँ पे जुड़ गई, और वही सेम धारा इसमें भी फ्लो कर रही है। ठीक है,
चलिए तो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन अच्छा सवाल है वैसे देखा जाए तो। ये तो कई बार 12, 13, 14 और 17, 18 मतलब 12, 13, 14, 16 और 18 में पूछा गया है। ये 12, 13, 14, 2016 और 2018 में एज इट इज ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, सवाल अपने कॉन्सेप्ट के लिए देख लेते हैं, बाकी एग्जाम में आना ना आना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई और भी सवाल आएगा तो आप उसको उड़ा सकते हो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भीड़ भाड़ को खत्म करते हैं। सबसे पहले किसको क्लियर करते हैं? भीड़ भाड़ को क्लियर करते हैं। तो भीड़ भाड़ कैसे क्लियर होगी? यहाँ पे आपको 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं, 2 ओम और 2 ओम के दिख रहे हैं। ये 2 ओम और 2 ओम का एक टर्मिनल इस पॉइंट पे है और दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट पे है, यानी कि ये दोनों समांतर में दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? समांतर में दिख रहे हैं। अगर समांतर में है भाई, आप कह सकते हो कि 2 ओम जो है ये समांतर है किससे? 2 ओम से। तो इसका आर इक्विवेलेंट अगर आर डैश है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 से, तो कितना हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 ओम, इसको हटा के 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, रख सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, ये हमारी बैटरी थी, यहां से एक प्रतिरोध यहां था, एक प्रतिरोध यहां था, यहाँ पे 2 थे, इसको हटा के 1 मैंने रख दिया। ये माइनस प्लस कितना वोल्ट था? 10 वोल्ट था। ये 1 ओम था, ये भी आपका ये 3 ओम था, और इन दोनों को हटा के अब मैंने इक्विवेलेंट 1 ओम का रख दिया। अब ये तो जैसे मैंने कल परसों सवाल कराए थे, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि बैटरी का एक टर्मिनल से देखो, ये इसका दूसरा इसके पहले से, फिर इसका दूसरा इसके पहले से, फिर इसका दूसरा कहीं और है, यानी ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। श्रेणी क्रम में है तो आर इक्विवेलेंट इनका कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, तीनों का आर इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा। यहां से 1 ओम 3 ओम, 1 प्लस 1 प्लस 3 जोड़ दोगे तो 2, 3 तो 5 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा? 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट, एक तो इसका इक्विवेलेंट जो निकालना था ये कितना आ गया? 5 ओम आ गया। एक सवाल तो यही सॉल्व हो गया, 5 ओम आ गया। यानी कि हम इन तीनों को भी हटा के, सिंपली अगर हमारा ये बैटरी था तो इन तीनों को हटा के एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा दें, माइनस प्लस 10 वोल्ट की बैटरी है, और हमें प्रतिरोध कितने ओम का मिल गया? 5 ओम का मिल गया। 5 ओम का प्रतिरोध मिल गया। हमारा सर्किट इतना छोटा सा हो जाएगा। अब इस सर्किट में, ये जो आखिरी वाला सर्किट है, इसमें अगर V बराबर IR तुम लगाते हो तो वोल्टेज टोटल 10 वोल्ट का मिल रहा है। करंट तुम्हें निकालना है, टोटल प्रतिरोध कितने का है? 5 ओम का है। तो I बराबर 10/5 बराबर 2 एम्पियर। एक तो I निकालना था तो I भी निकल गया कितना? 2 एम्पियर। कितना आसान है, ये तो आसानी से निकल गया। अब देखो जो I यहाँ पे मिला है हमें कितना मिल गया? 2 एम्पियर का I मिल गया। यही I तो इस 3 ओम में जा रहा है। 3 ओम में हमें वोल्टेज बिटवीन A एंड B निकालना है। तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B अगर हम कह रहे हैं, A और B के बीच की बात कर रहे हैं, A और B के बीच की बात कर रहे हैं, तो V बराबर जब IR लगाएंगे तो I भी A और B के बीच का लिखेंगे और R भी A और B के बीच का लिखेंगे। तो तुम A और B के बीच जो I गई है वो कितनी गई है? 2 एम्पियर। भाई VAB बराबर I बिटवीन A एंड B इंटू R बिटवीन A एंड B, यही लिखना पड़ेगा। मैं बता दिया हूं, जब पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे तो उसी एलिमेंट का भी, उसी का I, उसी का R। तो V बिटवीन A एंड B बराबर I बिटवीन A एंड B, A एंड B और R बिटवीन A एंड B। तो I कितना है? 2 है, गुणे R कितना है? 3 ओम का है, दिख रहा है। तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया? 6 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया? 6 वोल्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी समझ में आया होगा। मजेदार था, बस इसमें नया पॉइंट A और B के बीच का विभव निकालना था, वो हमने सीखा है इसमें। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी है समझ में आता नहीं आता कमेंट कर सकते हो, आप वहां पे बता सकते हो, तो उसके बाद मैं कुछ सोल्यूशन आपको दे सकता हूं, बता सकता हूं कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। अगर समझ में आ रहा है तो वेल डन। ठीक है, हमने कर लिया इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं, एक सवाल और करते हैं। ओके, चलिए तो एक सवाल और करते हैं। देखिए थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या करना है हमें पहले ये देख लो। सोल्यूशन में यहीं से कर रहा हूँ, कॉर्नर से यहीं से खेल शुरू करूंगा, जगह कम है मेरे पास। गणना कीजिए। देखो पहले तो सर्किट को समझ लो। बैटरी है, बैटरी से यहाँ पे प्रतिरोध एक ये इस तरह से प्रतिरोध, फिर आगे आके एक प्रतिरोध और है, बैटरी सर्किट कंप्लीट हो गया। गणना करना है A और B के बीच का। देखो पॉइंट A और B क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो 4 प्रतिरोध हैं इनको हटा के टोटल कितना रख सकते हैं? तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बैटरी से अगर करंट I निकल रही हो, सपोज दैट इस बैटरी से टोटल करंट कितनी निकली? I, तो I निकालना है। फिर A और B पॉइंट के बीच का विभव V निकालना है। और 3 ओम का ये जो प्रतिरोध है, इसके जो सिरे हैं, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, ये और ये अगर पकड़ लेते हो, तो इन दोनों के बीच विभवांतर यानी कि V आपको निकालना है। इतनी सारी चीजों की गणना करनी है। सबसे पहले A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं।
ए व बी के बीच, ए व बी के बीच के अगर सर्किट को देखो, पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, एक यहां पे ऐसा प्रतिरोध है, देखो ए से शुरू किया, यहां गए और इसका दूसरा सिरा 2 ओम के पहले से और 2 ओम का दूसरा कहीं और, ये 2 ओम था, ये कितना था 4 ओम था। तो इसको अगर तुम इन दोनों को पकड़ के अगर फैला दो तो ये एक लाइन में दिखेंगे, सीरीज में दिखेंगे। ये आपको ये ऐसे बस कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा दिया है। अगर इसको पकड़ के खींच दूं मैं तो ये सीधा हो जाएगा, सीरीज में आपको नजर आएगा। सेम ऐसे ही ये जो नीचे का 2 ओम है, 2 ओम, और फिर ये यहाँ पे जो 1 ओम लगा है, ये भी अगर इसको पकड़ के फैला दिया जाए तो ये भी किसमें दिखेगा, सीरीज में दिखेगा। तो तुम्हें 4 ओम और 2 ओम सीरीज में दिख रहे होंगे, किसमें दिख रहे होंगे, सीरीज में, और 2 ओम और 1 ओम भी किसमें दिख रहे होंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, सीरीज में तो सीधा जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 6 ओम हो गया। तो ये जो पॉइंट अपना ए और बी था, ए और बी को मत छोड़ो, ए और बी के बीच में 4 और 2 मिला के 6 हो गया। तो एक प्रतिरोध तो तुम लगा दो इसके बीच में, उन दोनों को हटा के 6 ओम का, और नीचे वाला 2 ओम और 1 ओम मिला के कितने ओम का लगा दो, कितने ओम का लगा दो, 3 ओम का। 2 और 1 मिला के कितना होता है, 3 होता है। भाई डायरेक्टली हमने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि दोनों सीरीज में है। मैंने आपको कहा इसको पकड़ के फैला दो, ये एक लाइन में दिखेंगे और ये भी एक लाइन में दिखेंगे, सीरीज में दिख रहे होंगे। अब ए और बी के बीच में बचे 2 प्रतिरोध, इन दोनों का एक टर्मिनल ए पे है और दूसरा टर्मिनल कहां पे, बी पे है। तुम देख रहे हो पैरेलल साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, पैरेलल है। तो इनका 1/R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट, या फिर R इक्विवेलेंट की जगह पे तुम RAB रख दो, क्योंकि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 की जगह पे 6 प्लस 1/R2 की जगह पे 3, लघुत्तम ले लेना 1 धन 2 यानी कि 3/6, 3 करने 3 दूनी 6 होता है। उल्टा कर दो तो RAB बराबर 2/1 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। RAB कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर तो हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 2 ओम। आसान था, समझ में आ गया, 2 ओम समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। एक काम करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को मिटा के मैं अगले ये जो आई निकालना है ना, इसके लिए मैं इस मेन सर्किट में कुछ चेंज करूंगा, तुम दोबारा ड्रॉ करना, फिलहाल मैं यहीं पे कर ले रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो RAB तो निकल गया 2 ओम, अब आई निकालना है। तो ये पूरा हटा के, ये जो AB के बीच का पूरा ये खेल था, ये पूरा हटा के मैं चाहूं तो इस सर्किट में एक प्रतिरोध रख दूं, एक प्रतिरोध, और वो कितने ओम का होगा, वो कितने ओम का होगा, 2 ओम का होगा। तो मैंने रख दिया 2 ओम, 2 ओम का रख दिया। अब देखो ना, आई निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भी टोटल पता है, V बराबर IR ही तो लगाओगे, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट तुम्हें निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। तो टोटल नहीं, अभी तो हमने A और B के बीच का प्रतिरोध निकाला है ना, टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, तुम देख रहे हो कि बैटरी के एक टर्मिनल से इसका एक टर्मिनल, इसका दूसरा, इसके दूसरे से इसका पहला और इसके पहले, यानी कि 2 ओम और 3 ओम अगर ये दोनों पकड़ के ऐसे खींच दो, ये दोनों भी एक लाइन में दिखेंगे सीरीज में, क्योंकि इसका पहला टर्मिनल, इसका दूसरा, और इसका दूसरा इसके पहले से, इसका दूसरा कहीं और। 2 ओम और 3 ओम आपको सीरीज में दिखाई दे रहे होंगे, तो तुम लिख देना कि 2 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध किसमें है, सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का, अभी तक तो RAB निकाला था हमने, अभी तक पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग RAB निकाला था, अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। टोटल सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर, चूंकि सीरीज में है, ये तो कई बार हम देख चुके हैं इस तरीके की संरचना, अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। सीरीज में है तो 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हमसे पूछा नहीं था, लेकिन मजबूरी में निकाला हमने, क्योंकि हमें I निकालना है। 5 इक्विवेलेंट हो गया। अब चाहो तो इस पूरे को हटा के तुम एक प्रतिरोध लगा दो, और वो कितने ओम का आ जाएगा, 5 ओम का आ जाएगा। अब इस सर्किट पे तुम V बराबर I इंटू R लगा दो, तो V कितना है, 10 वोल्ट है, बराबर I निकालना है, और प्रतिरोध 5 ओम का तुमने निकाल दिया। तो I बराबर कोई भी निकाल लेगा, 10/5 बराबर 2, 5 करने 5 दूना 10, 2 एम्पियर। करंट आ गई, कितनी आ गई आपकी, 2 एम्पियर आ गई, ये भी हल हो गया। 2 एम्पियर आ गई, ये भी हल हो गया, ठीक है, ओके। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए तीसरा लगाते हैं। तीसरा हमें VAB पूछा है, यानी ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, इस पॉइंट के बीच का विभवांतर पूछा है, विभवांतर। तो जब A और B की बात करेंगे तो हम हर चीज किसका लिखेंगे, A और B का, हर चीज हम किसका लिखेंगे, A और B का लिखेंगे, किसी और का नहीं लिखेंगे, ठीक है, A और B का लिखेंगे, ओके। चलिए तो देख लीजिए एक सेकेंड, VAB निकालना है ना, VAB, ठीक, चलो VAB निकालते हैं। VAB निकालना था।
अगर आप पुराने सर्किट को याद करें तो यही था। इसके आगे इस तरह से एक 3 ओम का लगा के एक बैटरी थी। चलो दिमागी मत लगाओ, तुम सिंपल सोचो, तुम्हें क्या निकालना है, VAB निकालना है। VAB तो यहाँ पे VAB बराबर V बराबर IR होता है, तो I बिटवीन A एंड B इंटू R बिटवीन क्या लिखोगे तुम, A एंड B लिखोगे। VAB निकालना था। I देखो, I जो है वो टोटल कितनी है हमारे पास, I टोटल में निकाल चुका हूं 2 एम्पियर। कितना निकाल चुका हूं, 2 एम्पियर। इसके वाले पीछे वाले टर्मिनल से यहां से 2 एम्पियर आएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, फिर वही इसमें आएगी, फिर वही इसमें आएगी, और वो आके यहां से निकल जाएगी। लेकिन एक बात सोचो, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, हमें क्या लेना देना, हमें A और B के बीच टोटल कितनी करंट गई, बस ये पता हो तो A और B के बीच टोटल कितना विभव है वो निकाल सकते हैं, और वही हमें निकालना है। तो टोटल करंट तो हमारी इस टर्मिनल से A पे कितनी घुसी है, टोटल पॉइंट A से कितनी करंट घुसी है, 2 एम्पियर की घुसी है। तो तुम 2 एम्पियर की करंट अंदर डाल दो A और B के अंदर। भाई इसको कितना मिला हमें मतलब नहीं, A और B में टोटल कितना हमने दिया, 2 एम्पियर दिया, तो हमने लिख दिया 2 एम्पियर और मल्टीप्लाइड बाई A और B के बीच का प्रतिरोध RAB देखो यहां से निकाला है 2 ओम, तो यहां पे रख दोगे तुम 2 ओम, तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B बराबर 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तीसरा सवाल भी हो गया, कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे कहीं पे 3 ओम का लगा था, यहाँ पे। ठीक है, याद कर लो, सर्किट देख लो, स्क्रीनशॉट लिया होगा वहां पे देख लेना, या फिर कॉपी पे ड्रॉ करके जब पढ़ोगे, यहाँ पे 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा था। 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर। अब जब 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज पूछ रहा है, विभवांतर किसका, 3 ओम का। 3 ओम मैंने नीचे लिख दिया। वोल्टेज किसका पूछ रहा है, 3 ओम का। तो IR तो होता है, लेकिन I भी 3 ओम के अंदर जो गई है वही लिखना है, और प्रतिरोध भी किसका लिखना है, 3 ओम का। तो करंट कितनी गई है, करंट कितनी गई, उसमें भी तुम सर्किट को देखना। यहाँ पे 3 ओम था, यहां से करंट अगर 2 एम्पियर आई तो टोटल 2 एम्पियर कहां पे घुस गई थी, 3 ओम वाले प्रतिरोध में घुसी थी। टोटल कितनी, 2 एम्पियर करंट घुसी थी वहां पे। सर्किट को देखो, तुम्हें समझ में आएगा। जो करंट यहाँ पे तो डिवाइड हुई, यहां से जो निकली, फिर वहां से 2 एम्पियर 3 ओम में भी कितनी एम्पियर गई, 2 एम्पियर करंट गई है। तो ये 2 एम्पियर की करंट गई है, और 3 ओम का प्रतिरोध तो 3 ही का होगा, तो 3 ओम का वोल्टेज, 3 ओम प्रतिरोध का 3 गुना कितना वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका भी आंसर निकल के आ गया, कितना वोल्ट आया, 6 वोल्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ निकालना था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो वीडियो को पीछे कर लो, और जो स्क्रीनशॉट मैंने लेने को बोला था वहां पे वीडियो को पॉज कर लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो सर्किट तुम अपने रफ पे ड्रॉ कर लो, फिर वीडियो को देखते रहो और सर्किट को देखते रहो। अगर यहाँ पे सर्किट आपको नहीं दिख रहा है तो ये चौथा वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। तुम देखोगे कि 3 ओम के प्रतिरोध में जो करंट आ रही होगी वो टोटल 2 एम्पियर की आके उसके अंदर जा रही होगी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक होमवर्क देता हूं, इसके बाद वो बैठ के तुम बनाओ, घर पे बैठ के बनाना। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक सर्किट ये दिया हुआ है, आप देख लो। मैं बता दे रहा हूं कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी से यहाँ पे 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 3 प्रतिरोध कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। आगे जाके इस सर्किट में 2 प्रतिरोध 10 ओम और 40 ओम के यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, और ये आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। ऐसे सवाल मैं पीछे करा चुका हूं, इसलिए एज और होमवर्क मैंने आपको दिया है, घर बैठ के लगाना। गणना क्या करना है, आर इक्विवेलेंट। पहले तो इस पूरे सर्किट का, ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है। तुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट का निकाल लेना। करंट अगर बैटरी से आई निकली है वो आई 3 भाग में डिवाइड होगी, फिर आई, फिर 2 में डिवाइड होगी, मतलब आई करंट निकलेगी। टोटल करंट कितनी होगी, आई। टोटल करंट आई आपको निकालना है, टोटल करंट आई आपको यहां से निकालना है। ठीक है, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल मेरा है, 2 पॉइंट्स डिनोट किए गए, ए और बी दिख रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के बीच का विभव भी ए बी आपको निकालना है। भी बराबर आई आर से ए बी के बीच का तुम क्या रखोगे, ए बी के बीच का आई रखोगे। आई बी से जितनी करंट जाएगी ना, इन दोनों में, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, मतलब नहीं है, टोटल दोनों में मिला के जो यहां से बी से इंटर करेगी वो टोटल करंट रखना। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना। भी ए बी बराबर आई ए बी इंटू आर ए बी रखना, आपका जवाब आ जाएगा। तो वैसे भी तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो इसका निकालोगे पहले, फिर इस भीड़ भाड़ को खत्म करोगे, फिर इन दोनों को चेक करोगे कि ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, तब जाके आर इक्विवेलेंट आएगा। भी ए बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है,
IAB और RAB रखना है, VAB निकल जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा है, अपना दिमाग लगाना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी एक आधी अच्छे क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इस क्लास में, और कुछ अच्छे सर्किट है उनको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझा देता हूँ। ओके, तो एक सर्किट ये आपको दिख रहा होगा, इस सर्किट में R इक्विवेलेंट निकालना है, कुछ नहीं है, सिंपल सर्किट है, इसमें R इक्विवेलेंट निकालना है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप आराम से करते रहना घर पे, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो, अगर इसका R इक्विवेलेंट निकालना है तो इस स्ट्रक्चर को तुम किसी अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, जिससे तुमको चीजें समझ में आने लगे, चित्र और अच्छे से क्लियर होने लग जाए। या इस बैटरी को हटा दो तब इसको देखो, या अदरवाइज सबसे आसान क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल लास्ट एंड से शुरू करो, बिल्कुल लास्ट से। पहले तो जहां भीड़ भाड़ है वहां से चलोगे, भीड़ भाड़ जहां जहां दिख रही है उसको फिनिश करोगे। और अदरवाइज ऐसा सवाल है तो फिर भी इस एरिया में तुम्हें भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही होगी, इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही होगी, या फिर क्वेश्चन को पीछे से शुरू करो। जैसे यहां तक अगर तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो तुम इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, तो इस पॉइंट से ये 3 ओम का लगा है और ये 3 ओम का। अगर इस पॉइंट को यहां पे और यहां पे रख के एक 3 ओम का ऐसे लगा हुआ है और इसी से एक 3 ओम का ऐसे लगा हुआ है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के एक्सटेंड कर दिया जाए, ये पहला टर्मिनल, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, एक के बाद एक दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में दिखेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, ध्यान दो फटाफट से, सीरीज में दिखेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 6। अब अगर हम बात करें, इस एक तो इस तरीके से लग रहा है, यहां पे ये 3 ओम का, और ये जो दोनों था 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सीरीज में है। अब इसके यहां पे 6 ओम का जब चाहो तब तुम रख सकते हो, 6 ओम का रख सकते हो। अभी मैं केवल इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखो, तुम सर्किट को पूरा डिजाइन करना, अलग से बनाना, मेरे पास टाइम कम है तो जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूं। तो ए और बी के बीच में 6 ओम और 3 ओम तुम लोगों को समांतर में दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का एक टर्मिनल इस पॉइंट पे और दोनों का दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट पे। तो इसका 1/6 प्लस 1/3 से इसका इक्विवेलेंट निकलेगा। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 2 यानी कि 3/6, 3 का 3 दूनी 6, उल्टा कर दोगे 2 ओम, यानी कि इन दोनों को भी हटा के तुम कितने ओम का रख सकते हो? 2 ओम का रख सकते हो। कितने ओम का रख सकते हो? 2 ओम का। तो ये पूरा हटा के यहां पे तुम एक प्रतिरोध रख सकते हो, कितने ओम का? 2 ओम का। अब इस बैटरी से शुरू करो, एक 3 ओम, इसी से सीधे एक तार ले आओ 2 ओम, फिर उसी के आगे एक तार लाओ 3 ओम, फिर यहाँ ये टर्मिनल कहीं और, तो ये 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम। भाई ये 3 ओम और ये 2 ओम और 3 ओम ये सीरीज में दिख रहे हैं। कुछ नहीं करना भाई, इस टर्मिनल को पकड़ो, इस टर्मिनल को पकड़ो, तार को फैला दो, ये एक लाइन में दिखेंगे। 3 ओम उसी से आगे एक तार लाके 2 ओम, उसी से आगे एक तार लाके 3 ओम, ऐसे जोड़ दिया हमने। ये सीरीज में दिखेंगे। सीरीज में दिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? सीरीज का कैसे निकलता है? 3 धन 2 धन 3, 3 2 5 3, 8 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, और इस सवाल को सॉल्व करना। लॉजिक मैंने बता दिया, इस तरीके से हल होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन हो रहा है वो कराता हूं, फिर क्लास को करते हैं खत्म। ओके चलिए बच्चों, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये, इसमें दिमाग खुल जाएगा आपका एकदम, मतलब काम नहीं करेगा, ऐसा सवाल है ये। सर्किट आपको दिख रहा है, 9 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी आगे जाके 2 ओम का एक प्रतिरोध, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध कुछ इस स्ट्रक्चर में है, और यहाँ पे फिर से 2 ओम का प्रतिरोध, और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। देखिए गणना कीजिए क्या क्या निकालना है। एक तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का निकाल के बता दो, और दूसरा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी कि इसमें कितनी करंट गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, करंट पर्टिकुलर R1, R2, R3, R4, R5 में, R1, R2, R3, R4, R5 में अलग अलग कितनी कितनी करंट गई, I1, I2, I3, I4, I5 अलग अलग आपको निकालना है, तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर आपको पर्टिकुलर R1 का विभव, R2 का विभव, R3 का विभव, R4 का विभव और R5 का विभव अलग अलग बताना है। जबकि बैटरी का वोल्टेज तो 9 वोल्ट है, बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट है। इस सर्किट का पहला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बता दो, और दूसरा इसके अंदर कितनी धारा जा रही है, इसका विभव कितना है, इसके अंदर कितनी धारा कितना विभव, इसके अंदर कितनी धारा कितना विभव, सभी अलग अलग प्रतिरोधों के अंदर कितनी धारा जा रही है और अलग अलग प्रतिरोधों का कितना विभव है, ये आपको बताना है। चलिए दिमाग तो घूम जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, रिपीट में देखोगे 2 बार 3 बार तो समझ में आएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार में समझ में आ जाए। ध्यान से देखो, पहले सर्किट को समझो। यहां से
बैटरी माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा, मान लो आई करंट निकला, वो आई यहां तक तो जाएगा, वो आई इसमें भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आई जाएगा, ये आई जाके जैसे यहां पहुंचेगा, अब इसको एक रास्ता यहां मिलेगा, फिर एक रास्ता यहां, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, 3 जगह बट गया। यानी कि मान लो ये I2, ये I4 और ऊपर वाला I5 में बट गया, 3 पार्ट में बट गया, क्योंकि यहां से 3 रास्ते हैं, 1 2 3, तीनों में बट गया। कितना गया मुझे नहीं पता, इसमें कुछ करंट गया होगा, कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसमें गया होगा, मुझे नहीं पता कितना गया, लेकिन इतना पता है कि इसमें मान लो अगर ये R2 है तो I2 करंट गया, अगर ये R4 है तो I4 करंट गया, अगर ये R5 है तो I5 करंट गया। ये तीनों करंट यहां से निकलेंगी और यहां आके फिर से एक बार जुड़ जाएंगी, क्योंकि आई करंट जो यहां से निकली थी वही इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। जब वही 3 करंट यहां तक आएगी तो टोटल जुड़ने के बाद फिर से कितना करंट मिलेगा, आई, और वो आई इस 2 एम्पियर वाले में घुसेगी, यहां से निकलेगी आई और यहां बैटरी में आके खत्म, और फिर ये ऐसे ही पूरा सर्किट चलता रहेगा। अगर ये बात समझ में आती है तो सवाल अब लगाना आसान है। देखो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालो, पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स तुम्हें मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ जहां पे है सबसे पहले उसको खत्म करो। तो यहां पे इन 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में खास बात यह है कि 1 2 3 इन तीनों का एक टर्मिनल इस पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट से जुड़ा है। यानी कि तुम कह सकते हो कि R2 R4 और R5 पैरेलल है। R2 पैरेलल है किसके, R4 के, और वो पैरेलल है किसके, R5 के। ये तीनों पैरेलल है। अगर ये तीनों पैरेलल है तो इन तीनों का इक्विवेलेंट मान लिया मैंने R डैश है, तो वो कैसे निकलेगा, पैरेलल में तो 1/R इक्विवेलेंट से निकालते हैं, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सबका मान रख दो 3 2 1, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। यहां से इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 धन 3 धन 6, ये आएगा, यही आएगा ना एलसीएम भाई। 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 प्लस 2 तीका 6, 3 प्लस 1 6। अब जोड़ दो 6 3 9 तो 11/6, 11/6 आ गया, घबराना मत। 1/R डैश कितना आ गया, 11/6 आ गया। तो एक काम करो, तुम सीधा R डैश निकालो ना, R डैश बटे 1 हो जाएगा, उल्टा कर दो, तो R डैश बराबर इसको भी उल्टा कर दो, 6/11 ओम आ गया, घबराना मत। इन तीनों को हटा के जस्ट इमेजिन, इन तीनों को हटा के एक प्रतिरोध केवल यहां पे मैं रख दूंगा, कितने ओम का, 6/11 ओम का। कितने ओम का रखूंगा, 6/11 का। और तुम्हें ये चीज दिख रहा है कि बैटरी के इस टर्मिनल से ये 2 ओम, इसी से रास्ते में इन तीनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट 6/11 ओम, और उसी से रास्ते में 2 ओम। ये कुछ ऐसा बनेगा अगर ध्यान से देखा जाए। आगे सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बस इक्विवेलेंट निकालने के लिए ए और बी के बीच, इधर तो केवल बैटरी है ना, ए और बी के बीच को ड्रॉ कर रहा हूं। तो ए के आगे तुम देखोगे ये पॉइंट ए था, इसके आगे 2 ओम है। इन तीनों को हटा दो, एक प्रतिरोध लगाओ 6/11 ओम का, और उसके आगे एक प्रतिरोध और लगा है कितने ओम का, 2 ओम का। तुम पहुंच गए बी पे। अब ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, सबको सीरीज में दिख रहे होंगे। इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जो कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि अब कोई रेजिस्टेंस छूट नहीं रहा है। R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकलता है, तो 2 धन 6/11 धन 2 इससे निकलेगा। 2 और 2 कितना हो गया, 4 धन 6/11 इससे निकलेगा। 11 चौक 44, 44 और 6 50/11 हो जाएगा। बच्चों इसको बटे 1 करके हल कर लेना, कितना आएगा, 50/11 ओम आ जाएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, उल्टा सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जोड़ दिया। और 11 चौक 44 6 50 जोड़ने में कितना है, 50/11 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 50/11 ओम। पहला सवाल हल हो गया। 50/11 ओम का इस पूरे सर्किट में प्रतिरोध है, 50/11 ओम का पूरे सर्किट में प्रतिरोध है। यहां पे आपको दिख रहा है, एक टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया। आसानी से आपको समझ में आया होगा। पॉइंट ए और बी के बीच इन तीनों को हटा के इनका इक्विवेलेंट सब सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तुम्हें निकालनी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक काम करो, इसे बैटरी से निकलने वाली धारा आई निकालो। बैटरी से निकलने वाली धारा कैसे निकलेगी, V बराबर IR से निकलेगी। बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट है, रख दो। टोटल करंट I निकालना है, R की जगह पे R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट तुम निकाल चुके हो 50/11, तो रख दो यहाँ पे 50/11। यहां से I निकालो तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 11/50 हो जाएगा। भाई 50/11 को इधर भेज दो, 9/50/11, 11 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली I निकालना, मैथ है, क्या करना, या फिर ऐसे कर लो, I बराबर यहाँ 11 से भाग हुआ तो 9 में 11 से गुणा कर दो, यहाँ 50 से गुणा हो 50/, हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, करंट कितनी आ गई,
करंट कितनी आ गई 11 नमा 99/50। 99/50 आई। 50 दूना 100 होता है, 50 दूना 100 होता है, कोई दिक्कत? 50 दूना 100 होता है। एक काम करो, 99/50 लिखा हुआ, इसको लगभग मान लो कि ये 99 की बजाय अगर 100 होता, बस जस्ट इजी करने के लिए 99 की बजाय ये 100 होता तो कितना लिखते? 100/50 लिखते, इसको काटते तो लगभग कितना एम्पियर आता? 50 दूनी 100, 2 एम्पियर आता। तो मैं इसको 99/50 ओम तो एग्जैक्टली, सॉरी एम्पियर, 99/50 एम्पियर तो एग्जैक्टली आया, लेकिन इसको मैं लगभग में 2 एम्पियर लिख रहा हूं। ये लगभग का साइन लगाया मैंने, एग्जैक्ट नहीं। 1.99999 आता अगर भाग देते, लगभग मैंने कितना एम्पियर लिख दिया? 2 एम्पियर। लगभग मैंने कितना एम्पियर लिख दिया? 2 एम्पियर। अब ध्यान देना, 2 एम्पियर, लगभग मैंने कितना? 2 एम्पियर लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। R1 में ये जो I आया है यहां से, I, वही I तो मैंने निकाला 2 एम्पियर। तो R1 में अगर R1 की बात करें तो इसमें धारा जो I ही जा रही है, धारा कितनी जा रही है? I जा रही है। तो R1 के अंदर जो धारा है वो कितने की जाएगी? 2 एम्पियर की जाएगी। अब ये जो 2 एम्पियर है, इसमें तो अलग धारा जा रही है, इसमें अलग जा रही है, इसमें अलग जा रही है, वो मैं बाद में निकालूंगा। अगर बात करता हूं मैं R3 की, ध्यान से देखना, R3 की, तो यही तीनों धाराएं मिलकर फिर से I में कन्वर्ट हो गई थी, और वो I कितना आया था? 2 एम्पियर। तो R3 में भी कितनी धारा जा रही होगी? 2 एम्पियर की धारा जा रही होगी। R3 में भी कितनी एम्पियर की धारा जा रही होगी? 2 एम्पियर की धारा जा रही होगी। तो R3 की अगर बात करें तो इसमें भी जो करंट है, करंट वो I यानी कि 2 एम्पियर जा रही होगी। तो R1 और R3, एक तो R इक्विवेलेंट निकल गया। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकाल रहे हैं, तो R1 में धारा कितनी है? 2 एम्पियर। और R3 में धारा कितनी है? R3 में धारा कितनी है? 2 एम्पियर। बाकियों के में अभी निकाल लेंगे। अब एक काम करते हैं, R1 का विभव निकालो V1, R1 का विभव निकाल लो V1, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V1 बराबर I1 इंटू R1। अब जब मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूं R1 पे, तो हर चीज R1 का लिखूंगा। तो V1 बराबर I1 इंटू R1। V1 मुझे निकालना है बराबर I1, तुम्हें पता चल गई है 2 एम्पियर गुणे R1। R1 का प्रतिरोध 2 ओम पहले से दिया हुआ है, तो 2 दूना 4 वोल्ट आ गया। इसका जो वोल्टेज आया वो कितना आया? 4 वोल्ट आ गया। मैंने हल करके निकाल लिया। और R3 का V3 निकालो, R3 का वोल्टेज निकालो, R3 का भी वोल्टेज निकालो। तो V3 बराबर क्या करोगे? I3 इंटू R3 करोगे। I3 तुम्हें पता है, I3 कितना है? 2 एम्पियर गुणे R3 कितना है? 2 ओम। फिर से कितना आया? 4 वोल्ट, यानी इसका भी विभव कितना आ गया? 4 वोल्ट आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। रुको 1 मिनट। ओके, तो ये R1 में जो I1 जा रही थी, R1 में जो I1, इसको I1 कह सकते हो ना, 2 एम्पियर है, इसको I3 कह सकते हो। तो भाई इसका अगर वोल्टेज निकालना था तो V बराबर IR लगाया, सबका 1 1 1। तो V1 मुझे निकालना था, I1 2 एम्पियर थी, R1 2 एम्पियर था, 4 वोल्ट। और इसी तरह से इसका भी R3 का भी I3 और V3 कितना आ गया? 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभव मुझे नहीं पता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभव मुझे नहीं पता है, वो मुझे निकालना है। और साथ ही साथ 3 ओम में कितनी धारा गई वो निकालना है, 2 ओम में कितनी धारा गई वो निकालना है, 1 ओम में कितनी धारा गई वो निकालना है। तो यहां तक एक काम करो, चलो अब इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अगर तुम देखो इस पॉइंट के बीच, ये पॉइंट मान लो CD है, ये पॉइंट मान लो क्या है? CD है। मान लो CD है, CD के बीच का विभव मान लिया मैंने V है, मान लिया मैंने कितना है? V है। या फिर चलो V मान लो, कोई बात नहीं, V मान लो, इसका विभव मैंने मान लिया V है। अब तुम ध्यान से देखो, टोटल विभव इस सर्किट का कितना है? 9 वोल्ट का। टोटल विभव इस सर्किट का कितना है? 9 वोल्ट का। और ये 9 वोल्ट किसमें बटा है? 4 वोल्ट में, 4 वोल्ट में, और साथ में V वोल्ट में। क्योंकि कुछ वोल्टेज इस प्रतिरोध के पास, कुछ वोल्टेज इन तीनों को मिला के इनके पास, और कुछ वोल्टेज इनके पास। ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये 4 वोल्ट मिल गया, ये 4 वोल्ट, 1 2 3 तीनों समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में तुम्हें मैंने पढ़ाया है कि सबका जो विभवांतर होता है, समांतर क्रम में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो विभव होता है वो हर एक प्रतिरोध का बराबर होता है, क्योंकि हर एक प्रतिरोध का एक टर्मिनल एक पॉइंट ए से
और दूसरा टर्मिनल पॉइंट बी से ए और बी के बीच का जो विभव होगा वो सबका होगा। तो इन दोनों सी और डी के बीच का जो विभव होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्योंकि तीनों कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो वही मैंने मान लिया कि इन तीनों का विभव एक जैसा होगा। मैंने मान लिया भी है, इसका विभव 4 वोल्ट निकाल चुका हूं, इसका विभव 4 वोल्ट निकाल चुका हूं। लॉजिक क्या कहता है कि 9 वोल्ट की बैटरी से ये विभव इसमें बटा हुआ है। टोटल विभव 9 वोल्ट का है। टोटल विभव कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है। ध्यान से देखो, टोटल विभव कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है। ये 9 वोल्ट का विभव ही इस पूरे सर्किट में बटा हुआ है। इसमें से इस वाले को, पहले वाले प्रतिरोध को 4 वोल्ट मिला है, प्लस इन तीनों को एक ही विभव मिला होगा, मान लिया मैंने भी वोल्ट मिला है, प्लस इसको आगे वाले को, ये जो आगे वाला प्रतिरोध है इसको भी 4 वोल्ट मिला है। भाई इन तीनों का विभव मिला के बैटरी के विभव के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बैटरी का ही विभव इन तीनों में बटा हुआ है और ये तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका विभव अलग, इसका अलग, इसका अलग, लेकिन तीनों का मिला के बैटरी के विभव के बराबर ही तो होगा, क्योंकि बैटरी ही तो इन तीनों को पोटेंशियल दे रही है। ठीक है, तो यहां से अगर तुम ध्यान से सोचो तो 9 बराबर 4 और 4 8 धन भी हो जाएगा। और यहां से जो विभव भी है, जो विभव यहां से भी है, वो 9 में से 8 गया, बराबर कितने का आया, 1 वोल्ट का आया। विभव भी कितने वोल्ट का आया, 1 वोल्ट का आया, यानी कि ये कितने वोल्ट का आ गया, 1 वोल्ट का आ गया। तभी तो 4 4 8 1 9 वोल्ट, 9 वोल्ट बैटरी का भी था। कहानी यहां तक समझ में आती है। अब देखो, तुम्हें क्या करना था, सबका विभवांतर निकालना था। इसका विभव 2 ओम का 4 वोल्ट, इस 2 ओम का 4 वोल्ट। अब इस 3 ओम का विभव जो आपका R2 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, ये बराबर होगा R4 के, और ये बराबर होगा R5 के। और जो विभव होगा, विभवांतर भी होगा किसका, R2 का भी, R4 का भी, R5 का भी। तो V बराबर R2 के विभव के बराबर, R4 के विभव के बराबर, R5 के विभव के। और वो कितना निकाला मैंने, 1 वोल्ट निकाला। कितना निकाला मैंने, 1 वोल्ट। तो मैं कह सकता हूं इसका विभव कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि एक तो मुझे R1 का विभव निकालना था, 4 वोल्ट है। R1 का विभव 4 वोल्ट, R2, R4, R5 का 1 वोल्ट और R3 का 4 वोल्ट मैं निकाल चुका हूं। सबका विभवांतर मैंने निकाल दिया है। R1 में धारा 2 एम्पियर की, R3 में धारा 2 एम्पियर की। अब मैं बाकी इन तीनों में बहने वाली धारा की गणना करूंगा। इन तीनों में बहने वाली धारा की गणना करूंगा। तो ध्यान से देखो, वो गणना कैसे करूंगा मैं। अगर मैं I2 की बात करूं, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R। भैया V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होगा, V बटे R होगा, V बटे R होगा। बस तो यही वाला लॉजिक लगाना है, I बराबर V बटे R लगाना है, हमारा करंट निकलते चला जाएगा। तो I बराबर V बटे R लगाना है, हमारा करंट निकलता चला जाएगा। अब देखो, तो यहां से I2 निकाल लो। I2 अगर निकालना है तो V2 बटे R2 लिखना पड़ेगा, V2 बटे R2 लिखना पड़ेगा। और V2 कितना है, V2 भाई वोल्टेज देखो ना, यहाँ पे V बराबर, इसको बल्कि R नहीं लिखो, R ना लिख के इसको वोल्टेज लिख दो तो ज्यादा मजा आएगा। वोल्टेज बराबर होगा किसका, V2 का, बराबर V4 का, बराबर V5 का, और वो बराबर है किसके, 1 वोल्ट के। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो I2 बराबर V2 बटे R2 से, एक V2 कितना है, 1 वोल्ट, बटे R2 कितना है, R2 ये लिखा हुआ है 3 ओम, तो ये 3 हो गया। ठीक है, 1 में 3 से भाग दोगे तो 0.333 एम्पियर आ जाएगी धारा। I2 निकल गया, I2 निकल गया। ठीक है, I2 भी निकल गया। अब निकालते हैं I4, तो I4 बराबर V4 बटे R4 लिखना पड़ेगा, V4 बटे R4। अब ध्यान दो, V4 का मान 1 है, बटे R4 कितना है, R4 2 है, 1 बटे 2 यानी कि 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ पे दिख रही है, अगला मैं इसके अंदर लगा दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लगा दे रहा हूं। I5 निकालना था मुझे, तो I5 बराबर क्या होगा, V5 बटे V बटे R, R5, V5 बटे R5, V5 1 वोल्ट है, बटे R5 1 ओम है, तो बराबर 1 बटे 1 यानी कि 1 एम्पियर। I5 बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। पांचों में बहने वाली धारा I1, I2, I3, I4, I5 और पांचों का अलग अलग विभव मैंने आपको निकाल के बता दिया। इसका विभव 4 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, इन तीनों का विभव V के बराबर 1 वोल्ट के बराबर। पहले वाले में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, दूसरे वाले में
I2 में 0.333 एम्पियर की, I4 में 0.5 एम्पियर की, I5 में 1 एम्पियर की और I3 में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। सब में अलग अलग बहने वाली धारा और सबका अलग अलग विभव मैंने पूरा का पूरा निकाल दिया और R इक्विवेलेंट तो मैं पहले ही निकाल चुका था। ये पूरा आपका सवाल था, आप देख लो कितना खतरनाक था। मुझे खुद को लगाने में शायद 5, 7, 8 मिनट लग गए समझा के लगाने में। तो आपको केवल अगर लगाना हो तो ऐसा नहीं है कि ये लगेगा नहीं या फिर बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। 5-6 मिनट में ये सवाल आप खुद से भी हल कर सकते हो अगर आपका लॉजिक क्लियर है। मैं तो समझा रहा था, समझा के कर रहा था, इसलिए टाइम लगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। जिन बच्चों को ये सवाल समझ में आया, समझ लो कि उनका माइंड लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पकड़ हो गई है विज्ञान पे, तब जाके वो ये काम कर पा रहे हैं। क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल था कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और ये कभी एग्जाम में भी अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। शायद कभी कभी आया होगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, एक चीज और देखो ना, एक चीज और देखो, अगर इस सवाल को क्रॉस चेक करना हो, अब 2 मिनट और दे दो, इतना पढ़ लिया है तो क्रॉस चेक करना हो। 2 एम्पियर की धारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है ना, I2, I4 और I5 में। I2, I4 और I5 में। तो एक काम करो, I2 देखो 0.333 है, I4 0.5 है और I5 कितना है, I5 कितना है, 1 एम्पियर है। अगर इनको जोड़ो, मैं कह रहा हूं I2, I4, I5 को जोड़ो तो I2 कितना है, 0.333 है। I5 कितना है, I4 कितना 0.5, I5 कितना है 1, इनको जोड़ो तो ये 1.53833 ऐसा दिखेगा आपको। 1.8333 लगभग 2 एम्पियर दिख रहा है ना, लगभग 2 एम्पियर। 1.833 का मतलब क्या है, लगभग 2 एम्पियर। भाई 2 एम्पियर, अगर I1 2 एम्पियर थी, यहां से 2 एम्पियर इसमें से घुसा था, तो वही 2 एम्पियर कुछ इसमें बट गया, कुछ इसमें, कुछ इसमें। I2 जो इसमें गया वो 0.33 एम्पियर गया, ऊपर वाले में जो गया 0.5, इसमें जो गया वो 1 एम्पियर गया। तीनों मिला करके फिर से 2 एम्पियर मिलना चाहिए कि नहीं, तो लगभग फिर से 2 एम्पियर मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। वो एक्चुअली डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि 99/100 था, इसको लगभग 2 एम्पियर माना था। 2 एम्पियर हमारा एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए वो करंट वहां पे कम आ रही है। अदरवाइज कोई गलती वहां पे नहीं है। अगर इसके अंदर अगर इस I को एग्जैक्ट निकालो ना, 99/50 करोगे, जितना आएगा 1.833 लगभग समथिंग, वो इतना ही आएगा। ठीक है, लगभग 2 एम्पियर लिखा है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, नहीं तो डिफरेंस नहीं दिखता। क्योंकि जो करंट यहाँ आई है वही तो इन तीनों में डिवाइड हुई है। वो 99/50 को अगर तुम भाग दोगे तो वो 1 दशमलव लगभग जो भी आएगा वो इन तीनों को जोड़ने से लगभग वही आएगा, बराबर आएगा। और वही तीनों मिलकर फिर वहां से वही I लेके यहाँ से निकल के सर्किट में घूमेंगे। यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा है लगभग में, सवाल को समझाने और आसान करने के लिए, नहीं तो 1 दशमलव कुछ वो लगभग इसके बराबर ही आता। ठीक है, यहां से ये लॉजिक था, आपको शायद समझ में आया होगा। कुछ खास नहीं था, बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये तीनों का वोल्टेज एक जैसा है। इसका वोल्टेज मिला के इसके बराबर हो, क्योंकि तीनों सीरीज में है। यही 2 लॉजिक लगा के सवाल को हल किया हुआ है। अगर समझ में नहीं आया या फिर कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो को पीछे ले जाओ और रिपीट में तुम देख लो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से तुमको नहीं समझाया जा सकता है। 2-3 बार देखोगे, अपने आप सारा लॉजिक क्लियर हो जाए कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी करंट किसमें जा रही है, क्या लॉजिक लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। मैं अपनी बातों को भी यहीं पे खत्म करता हूं। बाकी की बातें कोई नया टॉपिक, कोई एक नया लेक्चर लेकर मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो देखेंगे कब होगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।